लाहौर में एक जगह पे कोई मीटिंग थी और मेरा मैसेज अभी शुरू नहीं हुआ, मेरा टाइम शुरू होगा थोड़ी देर के बाद। तो एक मीटिंग में मैं था, हमने मेरे साथ मेरी अहलिया भी थी। खुदा उनका कलाम मैंने पेश किया। उसके बाद जो मेज़बान थे उन्होंने हमारे लिए खाने का अरेंज किया, खाना खा रहे थे। तो वहाँ एक पास्टर साहब एक और साहब का मुझसे तारुफ करवा रहे थे और मुझे कहते हैं, पास्टर जी अन्ना वास्तविक को दुआ शुआ करो। तो मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी सारी उम्र इवेंजलिस्ट ही ने, लोकी तरक्की करके किथे दे किथे पहुंच गए, पिछों आए ने वो पास्टर बन गए, हले इवेंजलिस्ट ही ने। मुझे बड़ा दुख हुआ उनकी बात पे। फिर मैंने खाना तो खाया लेकिन उनको भी खाना खिलाया। मैंने बताया कि भाई इवेंजलिस्ट ये कोई रैंकिंग नहीं है, खुदा ने खिदमतें दी हैं, इवेंजलिस्ट खिदमत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पास्टर भी हूँ और पहले इवेंजलिस्ट हूँ। और पास्टरशिप के दौरान भी मेरी जो ज़्यादा मेरा बोझ है वो इवेंजलिज्म है कि रूहें बचाऊं। तो मेरा वक्त शुरू होता है अब। और पास्टर जी आपका शुक्रिया, पहला सेमिनार और पहले सेमिनार में आपने मुझे दावत दी, आपका शुक्रिया। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है इवेंजलिज्म, बिशारत। मैं पढ़ूंगा आपके सामने तीमुथियुस के नाम दूसरा खत, उसका 4 बाब और उसकी 5वीं आयत। यहां लिखा है, मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बिशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। मैं चाहूंगा कि आप लिखने की बजाय तवज्जो दें। जैसे पास्टर साहब ने कहा, आपको वीडियो भी मिल जाएगी और ये जो स्लाइड्स हैं पास्टर मैं आपको सारी भेज दूंगा, तो आप पार्टिसिपेंट को भेज सकते हैं। तो पूरी तवज्जो सुनने की तरफ लगाएं और बाइबल भी ना खोलें। बाइबल लाया ज़रूर करें लेकिन आज मेरे सेशन में ना खोलें, आपको आयत सामने मिलेंगी। तो जैसे मैंने आपके सामने तिलावत की है, दूसरा तीमुथियुस 4 बाब 5वीं आयत, इसमें मैंने हाईलाइट किया है रेड में, बशारत का काम सर अंजाम दे या बशारत का काम अंजाम दे। लेकिन थोड़ा सा तारुफ करा दूं इस खत का। यह खत पॉल ने लिखा है तीमुथियुस को और उसके दोनों खतूत को पासवानी खतूत कहा जाता है। तीमुथियुस का तारुफ आप भी करवा रहे थे और बता रहे थे कि वो पौलुस का फल था, उसकी खिदमत थी। तो मैं कहूँगा वो रूहानी फरजान था पौलुस का, और ही वॉज ए यंग पास्टर। और लेकिन उसके बाद फिर पौलुस के साथ वो हम उसके कई सफ़रों में उसका हम सफ़र भी था, मुआवन भी था, और बिल आखिर वो ही वॉज द ओवरसियर ऑफ द चर्चेज। उसको खिदमत मिली कि वो चर्चेज को सुपरिटेंडेंट बन के उनकी सुपरविजन करे। सो ही वॉज ऑल्सो द सुपरिटेंडेंट ऑफ द चर्चेज। लेकिन आप हैरान नहीं हुए अगर मैंने सुपरिटेंडेंट कह दिया या बिशप कह दिया है? बिशप को पौलुस रसूल कह रहे हैं खिदमत, ये बिशारत का काम अंजाम दे, बिशप को, सुपरिटेंडेंट को। तो इसका मतलब है इवेंजलिज्म इज द टास्क ऑफ एवरी बिलीवर, किसी खास शख्स के लिए नहीं, एवरी बिलीवर के लिए ये टास्क है। और पौलुस ने जो उसको ये बशारत देने का हुक्म दिया है, वहां पर इंग्लिश में अगर आप देखें तो वहां लिखा है डू द वर्क ऑफ एन इवेंजलिस्ट। इंग्लिश में है इवेंजलिस्ट का काम कर, मुबशर का काम कर। उर्दू में तर्जमा अच्छा है और उर्दू में मतलब दोनों तर्जमे अच्छे हैं। उर्दू में यह है खिदमत, ये बशारत का काम अंजाम दे। तो चलें दोनों लफ्ज़ों को देख लेते हैं। पहले बशारत के लिए जो लफ्ज़ है वो इवेंजलिज्म है, और जो लफ्ज़ इवेंजलिस्ट है उसके लिए उर्दू में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुबशर। मुबशर का काम कर, बशारत का काम कर। और इसके लिए जो ग्रीक वर्ड है, यहाँ उस्ताद भी बैठे हैं, मेरा इतने अच्छे तलफ़्फ़ुज़ नहीं है प्रोफेसर साहब, अगर तलफ़्फ़ुज़ गलत हो लेकिन मतलब देख लें। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बशारत के लिए जो लफ्ज़ इंग्लिश में है वो इवेंजलिज्म है। ग्रीक में जो मुझे इसका तलफ़्फ़ुज़ पता है वो है योन जे लियो, और इसका मतलब है गुड न्यूज़ फॉर ऑल, इसका मतलब है ग्लैड टाइडिंग्स, इसका मतलब है गॉस्पल फॉर ऑल। इसका सादा लफ्ज़ों में सारी दुनिया के लिए इंजील, और इंजील का मतलब है खुशखबरी। तो मानी आप जान गए कि बशारत का मतलब क्या है, और मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि वाज़े हो जाए कि ये बशारत का मतलब है क्या, वाज़े हो जाए।
क्योंकि ग्रीक वर्ड से आपको इतना तो पता चल गया कि ये ऐसा लफ्ज है जो सारी दुनिया के लिए खुशखबरी को पेश करता है। तो ये लफ्ज कहां कहां इस्तेमाल हुआ है? बाइबल में काफी जगह हुआ है, लेकिन मैंने 3 हवाला जात चुने हैं। पहला है यसाया, उसका 61 बाब और उसकी पहली आयत। यहां लिखा है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं, दिस इज एवेंजलिज्म, टू शेयर द गॉस्पल। गॉस्पल शेयर करना, मनादी करना, प्रीचिंग करना, मसीह के बारे में शेयर करना। और यहां पर जो इंग्लिश में लफ्ज आए हैं कि मैं खुशखबरी सुनाऊं, इंग्लिश में है सो दैट आई गिव ग्लैड टाइडिंग्स टू द वर्ल्ड, सारी दुनिया को खुशखबरी की दूं। और फिर दूसरा वाला है मरकस की इंजील, आप सामने भी देखिए और सामने भी देखिए, इधर भी और इधर भी। मरकस की इंजील 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और उसने उनसे कहा तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। सो प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पल इज इवेंजलिज्म। अंजील की मुनादी करो। मैंने कहा कि ये वही लफ्ज है जो यूएंजेलियो है ग्रीक का, वही लफ्ज यूज हो रहा है इन सारी आयात में, और इसका मतलब खुशखबरी है फॉर ऑल। और यहां जो मैंने आपके सामने पढ़ा, सारी खल्क के सामने, तो ये ऐसी इवेंजलिज्म है, ऐसी खुशखबरी है जो सारी दुनिया के लिए है। मैं कोई खुशखबरी अगर सुनाऊं और आपसे ये कहूं कि चाइना पाकिस्तान को $100 अरब मुफ्त में गिफ्ट दे रहा है, तो पाकिस्तानी सब खुश होंगे, दिस विल बी गुड न्यूज। लेकिन इंडिया जो है ना, उसके लिए गुड न्यूज नहीं होगी, और पाकिस्तान के मुखालिफिन के लिए गुड न्यूज नहीं होगी। लेकिन आज जो मैं गुड न्यूज की बात करूंगा वो ऐसी गुड न्यूज है जो सबके लिए है। और गॉस्पेल का मतलब भी, जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब ही है ऐसी खुशखबरी जो सबके लिए हो। तो अगर सिर्फ पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है तो इंडिया भी उससे नाराज है और कई और मुल्क भी नाराज होंगे। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि पास्टर जी मैं आपको 1 करोड़ रुपया जल्द 2-4 दिन के अंदर अंदर गिफ्ट दूंगा, पास्टर साहब तो खुश हो जाएंगे, दिस विल बी गुड न्यूज फॉर पास्टर जावेद। लेकिन सरवर साहब नाराज हो जाएंगे कि मैं माड़ा सा असी भी थी खिदमत करने। तो ऐसी खुशखबरी जो महज किसी शख्स के लिए है, किसी एक तबके के लिए है, दैट इज नॉट गुड न्यूज, दैट इज नॉट द गॉस्पल, दैट इज नॉट द इवेंजलिज्म। वो खुशखबरी जो सबके लिए हो, और सबके लिए यह है यीशु मसीह सबके लिए आया। हालेलुया। और फरिश्ते ने भी यही कहा था कि यस प्लीज, आप क्लैपिंग कर सकते हैं। अगला वाला देख लें, लूका की इंजील 2 बाब 10वीं आयत। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। आई गिव यू द ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ ग्रेट जॉय, बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। आगे क्या पढ़े, जरा पढ़ के बताइए। जो सारी उम्मत के लिए, दिस इज गुड न्यूज। इवेंजलिज्म किसी खास तबके के लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए है, क्योंकि सारी दुनिया गुनहगार है। आदम के जरिए गुनाह दुनिया में आया, दुनिया गुनहगार बन गई, और जब गुनाह में पड़ गई तो लानत में पड़ गई, और लानत से छुटकारा सारी दुनिया के लिए लाजम था। इसलिए यीशु मसीह आया, और फरिश्ते ने यही कहा कि सारी दुनिया के लिए खुशखबरी। यही लफ्ज जो गुड न्यूज है या गॉस्पेल है या इवेंजलिज्म है, मैंने 3 हवाला जात बयान किए हैं और जगह पे भी मिलते हैं। अब मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन रखना चाहता हूं, डेफिनेशन ऑफ इवेंजलिज्म, बशारत की तारीफ। प्लीज नेक्स्ट। थैंक यू। बशारत की जो तारीफ है वो ये है, तारीफ परहेज के मानी में नहीं है, डेफिनेशन इवेंजलिज्म की या बशारत की तारीफ। अंजील के पैगाम को रूहुल कुदस की कुदरत के साथ भरकर इस तौर से बयान करना कि सुनने वाले जो हैं उनके पास ऐसा मौका फराहम हो जाए कि वो यीशु को कबूल कर लें, उसे इवेंजलिज्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कलाम सुना रहा हूं किसी बशारत मीटिंग में, क्रूसेड में, निजात का पैगाम पेश कर रहा हूं, और जब मैं कलाम पेश कर रहा हूं, मेरे पैगाम के नतीजे में एक शख्स भी यीशु मसीह को कबूल ना करे, उसके पास वैलिड अपॉर्चुनिटी ना आए कि वो यीशु को एक्सेप्ट करे, तो इसका मतलब मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरा पैगाम शायद गॉस्पेल नहीं था, उसमें इवेंजलिज्म नहीं थी। तो
डेफिनेशन क्या है? अंजील के पैगाम को इस तौर से बयान करें कि रूह कुदस से भरकर जब बयान करें तो जो सामईन है, ऑडियंस है, उनके पास वैलिड अपॉर्चुनिटी आ जाए कि वो यीशु को कबूल करें अपना निजात दहिंदा और कलीसिया के रुकन बन जाएं। ये इसकी डेफिनेशन है। चले इंग्लिश में भी, इसलिए कि यहाँ पे उर्दू वाले शायद कम हों, पंजाबी वाले कम होंगे, तो इंग्लिश में भी है सामने, मैं पढ़ देता हूँ। कम्युनिकेटिंग द गॉस्पेल through the power of the Holy Spirit so that the audience have a valid opportunity to accept Jesus Christ as Savior and Lord। वही उसी का तर्जुमा है, बल्कि मैंने इंग्लिश से उर्दू तर्जुमा किया है क्योंकि मैंने तैयारी पहले इंग्लिश में की थी। तो आप समझ गए कि इवेंजलिज्म क्या होती है, कितनों को समझ आ गई? थैंक यू। अब बशारत, अगर आप इवेंजलिज्म नहीं करेंगे, अगर आप बशारत नहीं देंगे, अगर गुड न्यूज नहीं देंगे, जिसका मतलब कि पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी, अगर ये नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई शख्स मसीह पर ईमान नहीं लाएगा। और अगर दुनिया में इवेंजलिज्म ना होती तो आज जितने मसीह पूरी दुनिया में आपको नजर आते हैं कहीं भी नजर ना आते। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इवेंजलिज्म। इवेंजलिज्म का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस हस्ती को मानने वाले हैं वो यीशु को मानने वाले हैं पूरी दुनिया में। हालेलुया। ये बाइबल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकती है, सबसे ज्यादा फ्री डिस्ट्रीब्यूट होती है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, और इसके बारे में बेशुमार कुतुब हजारों लाखों की तादाद में पाई जाती हैं। वजह क्या है? इवेंजलिज्म का रिजल्ट है। बोले हालेलुया। तो आइए पढ़ते हैं रोमन्स उसका 10वां बाब, उसकी 14वीं आयत। मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए वे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने नहीं सुना उस पर ईमान क्यों कर लाएं, और बगैर मनादी करने वाले के क्यों कर सुने। आपके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि काश कि मैं भी इवेंजलिज्म करूं, हुई? तो फिर देख लें, अपने आप से सवाल करें, और बगैर मनादी करने वाले के क्यों कर सुने। आज आप कहें कि खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर ताकि मैं मनादी करूं और मेरी मुनादी को सुन के बहुत से लोग जो है मसीह के पास आए, यीशु के कलाम को कबूल करें। ये आप चैलेंज लें अपने अंदर, क्योंकि मुनादी है ही ये है कि लोग बदल जाएं। मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, गोल, GOAL, गोल ऑफ द गॉस्पेल, या यूं कह लें हमारी जो गुड न्यूज़ है, बुशारत है, इवेंजलिज्म है, उसका कोई हदफ होना चाहिए। हम कोई काम करते हैं तो उसका एक टारगेट लेते हैं कि ये काम मैंने करना है, और मेरा टारगेट, मिसाल के तौर पर आपका एक टारगेट था पास्टर जी कि आप टीम कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपने एक टारगेट रखा कि हमने पूरे साल में इतने ये टीम कॉन्फ्रेंसेस करनी है, और हर कॉन्फ्रेंस में इतने लोग होने चाहिए, और इतने लोगों तक हमने पहुंचना है। दिस वाज, ये ऐसे हम कहते हैं गोल, क्या कहते हैं। तो जब आप इवेंजलिज्म करें तो आपका एक हदफ होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, और गोल क्या है आपका? टू ब्रिंग द लॉस्ट टू द क्राइस्ट, जो खोए हुए हैं उनको मसीह के पास लाना, ये आपका हदफ होना चाहिए। और अगर ये आप करेंगे, हर कदम पे अगर आप इवेंजलिज्म करेंगे, बात बात पे आपकी एक एक लफ्ज से इवेंजलिज्म निकलेगी, तो दुनिया बदलेगी। आप अपने अंदर ख्वाहिश पैदा करें कि आप थोड़ा बोलें या ज्यादा बोलें, आपके बोलने से फूल आपके मुंह से झड़ें, आपके मुंह से खूबसूरत बातें निकलें, नमकीन और पुरफजल बातें आपके मुंह से निकलें, और जिस जिस कान से वो दिल तक पहुंचे वो लोग बदल जाएं। बोले हालेलुया। ये ख्वाहिश पैदा करें, इसको कहते हैं गोल। देखिए जरा ईमाल की किताब 26 बाब और उसकी 28वीं और 29वीं 2 आयत। यहां पौलुस रसूल अग्रिप्पा बादशाह के सामने खड़ा है एक मुल्ज़िम की हैसियत से, और पेशी पे हियरिंग हो रही है, वहां वो प्रीचिंग कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बादशाह के सामने मुल्ज़िम की हैसियत से वो है, और जब वो मुल्ज़िम की हैसियत से है तो वहां वो प्रीचिंग कर रहा है, यीशु मसीह को पेश कर रहा है। वो हर बात में उसके अल्फाज में से यीशु मसीह की तालीम नजर आती है, मसीह की झलक नजर आती है। पीछे एक ख्वाहिश है, उसका एक टारगेट है, उसका एक गोल है कि मेरे सुनने वाले मसीह पर ईमान ले आए। देखिए जरा, लिखा है, अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़ी ही सी नसीहत करके मुझे मसीह कर लेना चाहता है? पौलुस ने कहा, मैं तो खुदा से ये चाहता हूं। आप मेरे पीछे कहिए, अपने लिए कहिए कि मैं तो खुदा से ये चाहता हूं। फिर कहिए,
फिर कहिए, ये पौलुस के लफ्ज आप मेरे पीछे बोलें और कहें, मैं तो खुदा से ये चाहता हूं कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से, सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग मेरी सुनते हैं मेरी मानद बन जाए। दिस इज द टारगेट, ये है गोल, कि जब आप बोलें, जब आप कुछ कहें तो आपके पीछे एक मकसद है, एक गोल है, वो ये है कि मेरे सुनने वाले जो है यीशु को कबूल कर लें। थैंक यू वेरी मच। और मैंने जब होश संभाली है तो एक ऐसे खानदान में और ऐसे दौर में संभाली है जब इवेंजलिज्म होती थी, हर तरफ इवेंजलिज्म होती थी, रूहों को बचाने का दौर था। शिफाएं अच्छा है, लेकिन उस वक्त शिफाओं पे इतना जोर नहीं था, निजात पे जोर था। रऊफ साबर साहब आपके वालिद मोहतरम इवेंजलिस्ट के नाम से फेमस थे, और मुबशर इकबाल साहब रावलपिंडी वाले मशहूर थे, उनके नाम के साथ मुबशर का लफ्ज़ था, और बेशुमार और थे जो इवेंजलिज्म करते थे। हमें उनका फल नजर आता है आज भी, बोले हालेलुया, कि उनका टारगेट था, उनका एक गोल था, टू ब्रिंग पीपल टू क्राइस्ट। उनका गोल था कि जब हम बोले, हमारे बोलने से हमारे लफ्ज जो है वो लोगों के दिलों तक पहुंचे और वो मसीह को कबूल कर लें। बोले प्रेज द लॉर्ड। अब एक सवाल है, जरा आप सोचिए, मैंने बताया इवेंजलिज्म क्या है, आपके ख्याल में इवेंजलिज्म क्या नहीं है? कौन कौन सी बातें हैं जो इवेंजलिज्म नहीं है, जो बशारत नहीं है? थोड़ा सोच लें, और जब मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे हाँ हाँ ये तो मेरे ख्याल में भी यही ऐसा ही है। सुनिए जी, शायद स्लाइड में है, नहीं अभी नहीं। तो किसी मजहब के ऊपर अटैक करना, किसी फिरके के ऊपर अटैक करना, किसी सियासी या समाजी तंजीम के ऊपर हमलावर होना अपने अल्फाज से, दिस इज नॉट इवेंजलिज्म। किसी मजहब, किसी फिरके, किसी तंजीम के ऊपर अपने अल्फाज से अटैक कर देना, दिस इज नॉट इवेंजलिज्म, ये इवेंजलिज्म नहीं है। और बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसा किया कि अपना टेबल टॉक बनाई हुई है, जहां बैठना किसी न किसी के खिलाफ बात करनी है, अटैक करना है। ये इवेंजलिज्म नहीं है। इवेंजलिज्म तो ये है कि जब आप बोलें तो लोगों को बरकत मिले, जब आप बोलें तो लोग निजात पाएं, आप बोलें तो लोग यीशु को कबूल करें। फिरकों में अटैक, ये खुशखबरी नहीं है। फिर नंबर 2, नेक काम करने अच्छे हैं, नेकियां, गुड वर्क्स अच्छे हैं, समाजी बहबूद के काम, सोशल वेलफेयर के काम, तालीमी मदद के लिए स्कूल खोलना, यतीम बच्चों की फ्री एजुकेशन करना, और यतीम लड़कियों की शादियों का एहतमाम करना, बेवाओं की मदद करना, दीज आर ऑल गुड वर्क्स, अच्छे हैं। लेकिन अगर इनके पीछे आपका मकसद ये नहीं है कि जिन तक आप सोशल वर्क लेके जा रहे हैं वो निजात वाले मसीह को कबूल कर लें, तो ये बेफायदा है। दिस इज नॉट इवेंजलिज्म। आप एग्री कर रहे हैं मुझसे? कितने मुझसे कर रहे हैं एग्री? यानी नेकियां, मैं कहता हूं दीज आर गुड थिंग्स। खुदावंद भी कहता है कि बाइबल में लिखा है कि जहां तक हो सके नेकी करो, ये अच्छा है। लेकिन नेकियां, सोशल वर्क के काम, तालीमी मदद, तिब्बी सहूलत इवन, और मुफ्त खुराक मुहैया करना, दस्तरखान, दीज आर ऑल गुड थिंग्स। लेकिन इसके पीछे अगर आपका टारगेट ये है कि ये करेंगे और इसके थ्रू हम लोगों तक पहुंचेंगे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपका टारगेट कोई और है, दिस इज नॉट इवेंजलिज्म। इन बातों को इवेंजलिज्म के लिए इस्तेमाल करें। और जब कई लोग, अभी पिछले दिनों जब पाकिस्तान में सैलाब आया था और फिर भूचाल भी कुछ इलाकों में आए थे, तो कुछ तंजीमें ऐसी थी, वो वहां तक गईं, उन्होंने गरीबों की मदद की, उन्होंने जो अफेक्टेड लोग थे उनकी मदद की। लेकिन एक चीज़ जो मुझे नजर आई, जो बड़ी अच्छी थी, वो कुछ ना कुछ देने से पहले कहते थे, खुदावंद आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, उसने हमें भेजा है आपकी मदद के लिए। तो वो मदद करते करते वो यीशु मसीह का प्रचार भी कर देते थे। देन इट्स गुड, अदरवाइज बेफायदा है ना। आपको तो कोई फायदा नहीं है अगर आप ऐसा करेंगे। हाँ, जिनके पास कुछ गया उनको तो फायदा हो जाएगा, वो भी जिस्मानी, दुनियावी। नेक्स्ट, मैं बयान कर रहा हूं कि कौन सी चीजें जो है वो नहीं है गुड न्यूज। गुड न्यूज नहीं है। अगर आप सेमिनार मुनक्कद करते हैं, क्रूसेड मुनक्कद करते हैं, बिशारती मीटिंग का नाम लेके दुआया शफाइया इबादत का इनेकाद करते हैं, और आपका टारगेट कुछ और है कि आप हीलर बन जाए। हीलर समझते हैं आप?
ऊंची हील वाले, क्या आप HEEL वाला, HEAL नहीं, डबल E। तो अगर आपका टारगेट ये है कि आप हीलर बन जाए और लोग आपको हीलर के तौर पर पहचाने, तो आपका गोल गलत है और आपकी ये इवेंजलिज्म नहीं है, शायद ये खुश नुमाई है, खुद नुमाई है। शायद आप कुछ बढ़ना चाहते हैं। और कई लोग, जैसे पुलिस में लोग भर्ती होना चाहते हैं ना, तो वो कहते हैं हाँ जी कितना पैसा लोगे SI दा, वो कहते हैं जी 5 लाख 10 लाख 15 लाख। वो कहते हैं कोई गल नहीं, सी कमाई लेना, कोई गल नहीं, असी कमाई लांगे, दे देते हैं 25 लाख 30 लाख। ऐसे ही बन के हम शायद 1 महीने में इतना कमा ले। और अगर आपकी नियत खिदमत में ये है कि आप खिदमत में आएंगे, कोई पैसा हाथ में आएगा, कोई गोरे हाथ में आ जाएंगे, कोई तंजीमें आपके हाथ में आ जाएंगी, आप दौलतमंद बन जाएंगे, तो आपकी नियत गलत है। नियत ये रखें, यू हैव टू रीच द पीपल। बोले हालेलुया। इससे हम कहते हैं जी थैंक यू। ताली बजाने को दिल चाह रहे बजा दें। अच्छा, मैं बयान क्या कर रहा हूं? वॉट इज इवेंजलिज्म नॉट? इवेंजलिज्म कौन कौन सी चीज है जो नहीं है? एक और चीज, कुछ लोग, दीज आर ऑल गुड थिंग्स जो मैंने निकियां भी बयान की है। कुछ लोग बाइबल हाथ में लेते हैं, चर्च जाते हैं और चर्च में अगली सीट पे बैठते हैं और बड़े एक्टिव नजर आते हैं, अंदर यस्सु नहीं है। दे वॉन्ट टू शो देमसेल्फ, वो अपने आप को दिखावा करते हैं ताकि लोग उन्हें मजहबी जाने। और तिमोथियस के खात में लिखा हुआ है वो दीनदारी की वजह तो रखते हैं, उसके असर को कबूल नहीं करते। ये भी इवेंजलिज्म नहीं है। मजहबी दिखाई देना, टू लुक लाइक रिलीजियस पीपल, टू लुक लाइक बिलीवर, ये इवेंजलिज्म नहीं है। हमारे काम के पीछे लोगों की निजात का मकसद नहीं है, तो हमारी बशारती मीटिंगें भी बेफायदा हैं, हमारी खिदमतें भी बेकार हैं। अब जरा हाथ खड़ा करें जो सुन रहे हैं, हाथ नीचे कीजिए। हाथ खड़ा करें वो लोग कर दें जो सो रहे हैं, चाय पी के आए। अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं अपने टॉपिक को, लेकिन इवेंजलिज्म पे रहूंगा। बेसिस ऑफ इवेंजलिज्म, बशारत की बुनियाद क्या होनी चाहिए, बशारत क्यों करें? और ये मैं आपसे सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। आपके ख्याल में आप बोल सकते हैं, मैंने पास आपसे कहा था कि आई विल कंसीडर इट क्लासरूम, तो मुझे पता है कि आप अच्छे जवाब देंगे। आपके ख्याल में बशारत क्यों करनी चाहिए? वाई? कोई एक छोटा जवाब दे दें, और अगर कोई गलत भी हुआ तो मैं उनको ये नहीं कहूंगा सॉरी आपका जवाब गलत है। मकसद ये होना चाहिए कि यस्सु का तारुफ कराना। और कोई? जल्दी जल्दी, क्योंकि उसके बाद मेरे पास बड़े पॉइंट है। आसमान की बादशाह की खुशखबरी देने के लिए क्यों करें? इसलिए। यस प्लीज। मकसद ये है कि लोग गुनहगार निजात पाएं। यस प्लीज। यस्सु की मोहब्बत, यस्सु की मोहब्बत जाहिर करने के लिए। और भी बहुत से होंगे आपके पास, एक दो और बयान कर दें प्लीज। आई लाइक दिस आंसर। सारी बाकी भी अच्छे थे। ये खुदावंद का हुक्म है कि इंजील को ले जाकर सारी दुनिया में उसकी पूरी खल्क में मनादी करो, तो ये हुक्म है। तो अब मैंने जो पॉइंट बनाए हैं, नंबर 1 है दिस इज अ कमेंडमेंट। मैंने कुछ सी चुने हैं। सी से कमेंडमेंट है, अगला भी सी से वर्ड होगा, उससे अगला भी कुछ 4-5 सी हैं, कुछ मैंने छोड़ दी हैं। पहला है कमेंड, ये हुक्म है। कहां हुक्म ये लिखा हुआ है? यस, मत्ती 28 बाब 19 आयत और मरकस 16 बाब 15 सब लिखा हुआ है। आप तो बड़े लायक हैं भाई। तो पहला नंबर है बशारत क्यों करें? क्यों? इसलिए करें क्योंकि ये हुक्म है। ऑर्डर इज ऑर्डर, ऑर्डर इज ऑर्डर, मशवरा नहीं है। यीशु मसीह ने जाते जाते ये नहीं कहा कि यार मैं तुहानू जाते जाते एक मशवरा देना वा, इवेंजलिज्म कर लेना, अंजील सुना लेना। हुक्म दिया है, लिखा मिलकर हुक्म दिया, मिलकर उन्हें हुक्म दिया कि सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। तो पहली बात ये हुक्म है, वी हैव टू ओबे। नंबर 2, और इसमें थोड़ा सा तेज चलूंगा ताकि मेरा अगले जो पॉइंट है वो ना रह जाए। दूसरा है कंडीशन। लोगों की हालत ऐसी है कि हमें जाना है, हमें मुनादी करनी है। लोग गुनाह में पड़े हुए हैं, लोग बदी में पड़े हुए हैं, और आज की जो नौजवान नस्ल है उनको मीडिया ने बड़ा बर्बाद किया हुआ है। बहुत से, खासतौर से पाकिस्तान के बहुत से नौजवान आपको
अपने फ़ोन के ऊपर पोर्नोग्राफी करते हुए नजर आएंगे। और बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो नौजवानों को बेगार हो कर रही हैं। हालत ख़राब है। शैतान बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है क्योंकि जानता है कि वक्त कम है। वो नौजवानों को टारगेट कर रहा है, वो ईमानदारों को टारगेट कर रहा है और वो उन्हें मसीह से दूर करने की कोशिश कर रहा है। हालत ये है कि इंसान गुनाह में पड़ा हुआ तड़प रहा है और उसकी मंजिल जो है जहन्नम की तरफ है। शैतान उन्हें यूं खींच रहा है जैसे बंदर वाला बंदर को उसके नाक में नकेल डाल के खींचता है, ऐसे शैतान खींच के उन्हें जहन्नम की तरफ जा रहा है। और शैतान के बारे में एक बात मुझे याद आई, शैतान एक अच्छा दोस्त है। नहीं एग्री करेंगे मुझसे? आपने फारसी का मुहावरा सुना है, हमा यारां दोज़ख हमा यारां जन्नत, कि दोस्तां दे नाल जन्नत है जो दोस्तां दे नाल ही जहन्नम। शैतान इतनी मोहब्बत करता है गुनहगारों से, वो अकेला जहन्नम में नहीं जाना चाहता। वो कहता है दो चार लेके जाना है सर। जैसे वो दो चार को लेके जमीन पे गिरा ना फौजों को, ऐसे अब भी उसकी ख्वाहिश है कि साथ लेकर जाए। ये हालत है। शैतान ओवर टाइम काम कर रहा है, ही इज वर्किंग ओवर टाइम डे एंड नाइट 24/7। वो सोता नहीं है, उसकी बदरूहें नहीं सोती। उन्होंने बकायदा एक सिस्टम है हर शहर के ऊपर। शैतान जाग रहा है। ये कंडीशन है कि इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए जरूर मसीह की मुरादी करे। नंबर 3, और वो है कंपटीशन। एक मुकाबला है। ये नहीं कि अल्फा मेगा चर्च और गुडन्यूज चर्च का मुकाबला, ऐसा नहीं। असेंबलीज ऑफ गॉड और एफजीए का मुकाबला, जी नहीं। शैतान और खुदा का एक मुकाबला है, ईमानदारों का और अबलीसी लोगों का एक मुकाबला है। ये दो टीमें हैं और दोनों जंग कर रही हैं। ईमानदार जो हैं जहन्नम में से शैतान के जो गुलाम हैं उनको निकाल के मसीह के पास लाना चाहते हैं, और अबलीसी कुफ्तें मसीह के पास लाने की बजाय उन्हें जहन्नम की तरफ लेके जा रही हैं। एक मुकाबला चल रहा है। एक ऐसा मुकाबला है, देखिए पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, बहुत सी मूवमेंट्स हैं जो लोगों को गुमराह कर रही हैं और ले जा रही हैं बदी की तरफ। फिर मीडिया है, सोशल मीडिया, आजकल आपके फ़ोन में सब कुछ है। आप यूं खोलते हैं और देख रहे होते हैं, ऊपर से मामा आ जाती है, रेडी आ जाते हैं और फौरन पेज जो है वो उल्ट जाता है। शैतान आपसे मेरी मुराद है कि नौजवानों को और बड़ों को और सबको जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। ये बड़ी बुरी हालत है। ये इस पे हमारा मुकाबला है इनके साथ। फिर ड्रग एडिक्शन है। नौजवानों को बदी की तरफ राग़िब कर रहे हैं, नशों की तरफ उन्होंने लगा दिया है, मनशियात की तरफ लगा दिया है। नए नए मनशियात के जो सिस्टम्स हैं वो ईजाद कर लिए, इंजेक्शंस लगाते हैं और बहुत कुछ करते हैं। ये मुकाबला हमारा उन कुव्वतों से है जो हमारे लोगों को, जो ईमानदार को भी और गुनहगार को भी जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारा उनके साथ मुकाबला है। और जब हम उनसे मुकाबला करेंगे, मुकाबला करके मसीह के पास लाएंगे, तो ये इवेंजलिज्म है। ताली नहीं बजेगी मसीह के लिए। मुकाबला किन से है? तो आपके लिए एक चैलेंज है। इस मुकाबले में एक चैलेंज है। आप जरा मेरे पास आएंगे भाई, आप भी आ जाए, भाई आ जाए। आपके लिए चैलेंज है, आप हाथ पकड़ लें भाई का। मैं शैतान का एक नुमाइंदा हूं, और ये नौजवान अपने आप को शायद मसीह कहता है या नहीं कहता, मतलब एक आम इंसान है, और दूसरी तरफ खुदावंद का एक नुमाइंदा है, अल्फा मेगा चर्च का लीडर। हम दोनों इसको खींच रहे हैं। यस, हम जोर लगा रहे हैं। याद रखें, उनके साथ अबलीस की चंद कुव्वतें हैं, हमारे साथ बहुत से ईमानदार शामिल हैं जो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। अगर आप मुकाबला करके खींचेंगे तो हम जीत जाएंगे। भाई जी हार जाओ। तो हमारा मुकाबला, फिर मजे की बात यह है, हमारा मुकाबला जो है ना वो उसमें हम अकेले नहीं हैं। आप कह दिया करें मैं नहीं कर रहा, मेरे नाल है खुदा। अब निकले तो उसी जंग में। बेशक ये सारी पावर्स है, और यहां पर जुमला लिखा है, इफ यू विल नॉट विन अदर्स विल विन। अगर आप उनको जीतेंगे नहीं तो दूसरी कुव्वतें उनको खींच के ले जाएंगी। आज हमारे चर्च की छत के ऊपर पता नहीं दूसरी तरफ से आए और वहां 10-12 लोग जो हैं वो शराब भी पी रहे थे, जुआ भी खेल रहे थे। फिर हम किसी ने हमें बताया कि आपकी छत पे ये हो रहा है। फिर हम गए, मैंने उनसे कहा, रिक्वेस्ट की, मैंने कहा चर्च नीचे है, नीचे चर्च में आया करें संडे को।
ये आज का वाक्य है। तो वो कुव्वतें ऐसी जो उकसाती हैं, गुनाह की तरफ तुम्हारी जंग उनसे है। और आखिरी सी आज के लिए, शायद पता नहीं और भी शायद हो, मैं खैर आज के लिए आखिरी, और वो ये लफ्ज कंज्यूम से है। कंज्यूमेशन का मतलब है खात्मा, एंड। इसलिए मनादी करें क्योंकि एंड आ रहा है, खात्मा नजदीक है, यीशु मसीह आ रहा है, और जब वो आएगा ईमानदारों को ले जाएगा। कितने लोगों को आप छोड़ के चले जाएंगे जिन तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। कंज्यूमेशन जो है, खात्मा जो है, एंड जो है वो नजदीक है। खुदावंद यीशु, थैंक यू सो मच, खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मुमन मुझे जरूरत नहीं पड़ती, 1-2 घंटे बोलता हूँ, पानी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आज वो बल्कि 2-3 दिन से जरूरत पड़ रही है। ये खत्म हो जाएगी वो खांसी वगैरह। तो एक दफा कह दें जी प्रेज द लॉर्ड, फिर कहिए प्रेज द लॉर्ड, फिर कहिए प्रेज द लॉर्ड। तो खात्मा नजदीक है। आप आसमान पे चले गए और आप बहुत से लोगों को जमीन पे छोड़ गए। आपने कोशिश ही नहीं की, आप चले गए। आपकी बहन, आपका भाई, आपकी बीवी, आपका खामन, आपका दोस्त, आपकी आंटी, आपका कोई भी रिलेटिव, आपका पड़ोसी जमीन पे रह गए। एंड हो रहा है, वक्त थोड़ा है, शैतान ओवर टाइम काम कर रहा है, आप भी ओवर टाइम काम करें। एंड हो रहा है, आप भी ओवर टाइम काम कीजिएगा। अब एक छोटा सा गीत गा लेते हैं हम, और वो गीत क्वायर के लिए के बगैर ही हम गाएंगे। तो आइए खड़े हो जाए जी। हाँ जी, इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। जरा आप जमाई लें, जमाइया लें जरा, आप जा सकते हैं आप। इंजील को फैलाना काम हमारा है, इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। ज़माने में ये नाम प्यारा है, कंधों पे सलीबे हो, कंधों पे सलीबे हो, चील हो हाथों में, कंधों पे सलीबे हो, चील हो हाथों में, दुनिया को बता देंगे, दुनिया को बता देंगे, ये सूरज का बैठने से पहले आप कहिए इंजील को फैलाना। आप अपनी तरफ हाथ करें। इंजील को फैलाना ये मेरा काम है, ये मुझे करना है, क्योंकि हालत जो है वो खतरनाक है। यीशु जल्द आने वाला है, बहुत से लोग जन्नत में चले जाएंगे। थैंक यू, बैठिए। हर काम का कोई प्रोसेस होता है। बच्चों को जन्म देने के लिए माँ बाप को मैंने कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अच्छा, और उसके बाद भी को 9 महीने लग जाते हैं। एक प्रोसेस है। खुश हो गए आप लोग, हंस दिया, कुछ सही हंसे नहीं, कोई प्रोसेस होता है। ऐसे ही जब हमने किसी गुनहगार को मसीह के पास लाना है तो उसको जन्म देना है, पैदा करना है। तो पैदा करने के लिए एक प्रोसेस है। तो मैंने इसका नाम रखा है प्रोसेस ऑफ, नेक्स्ट प्लीज, प्रोसेस ऑफ इवेंजलिज्म। बशारत का एक तरीकाकार है इवेंजलिज्म का, वो क्या है? इसमें मैंने चंद पी चुने हैं, कुछ छोड़ आया हूं घर में और कुछ ले आया हूं। पी, पहला है प्रेजेंस। इसका मतलब हाजिरबाशी, इसका मतलब है आपकी पहुंच। इसका मतलब है कि जिसको कहना चाहिए कि आई एम प्रेजेंट, मैं मौजूद हूं, आपकी मौजूदगी। तो यहां लिखा है ऑथेंटिक क्रिश्चियन प्रेजेंस जो है वो यही है, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। नंबर 1 जो पी है वो है प्रेजेंस। आपको हाजिर होना है खिदमत के लिए, गैर हाजिर नहीं। और इसका मतलब जब लिखा है ना गो एंड प्रीच, जरूरी नहीं कि अगर आप जा नहीं रहे बाहर तो गो का मतलब है टू रीच द पीपल
एनी काइंड ऑफ द प्रोसेस, किसी भी सोर्स के जरिए लोगों तक आपने पहुंचना है, रसाई हासिल करनी है। यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ, आपको आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, अदरवाइज आप इवेंजलिज्म नहीं कर सकेंगे। प्रोसेस में पहली बात क्या है, आपको अपने आप को पेश करना है, आपको अपने आप को दस्तयाब करना है, आपको प्रेजेंट होना है, वरना आप इवेंजलिज्म नहीं कर सकेंगे। तो प्रोसेस में नंबर 1 क्या है, अपने आप को प्रेजेंट करें, अपने आप को कहें मैं हाजिर हूं। आपको याद है लफ्ज किसने कहा था, मैं हाजिर हूं मुझे भेज? यसाया 6 बाब में। और यसाया ने कहा, जब कहा कि खुदा ने कहा हमारी तरफ से कौन जाएगा, तो क्या कहा यसाया ने, मैं हाजिर हूं मुझे भेज। कहिए, आप भी कहिए। तो ये प्रेजेंस है, आप कहें मैं हाजिर हूं मुझे भेज। और स्कूल में हाजिर लगते वक्त यही बच्चा कहता है प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मिस। आप खुदावन से कहें खुदावन मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मुझे इस्तेमाल कर, अपने को प्रेजेंट करें। और दूसरा नंबर पे पी जो है वो है प्रोक्लेमेशन। सिर्फ हाजिर ही नहीं होना, सिर्फ दस्तयाब ही नहीं होना, बल्कि आपको यस्सु मसीह के कलाम को पेश करना है। जरूरी नहीं कि आप मेरी तरह या पास्टर जावेद साहब की तरह या प्रिंसिपल साहब की तरह आप एक लंबा चौड़ा वाज ही तैयार करें, जरूरी नहीं है। वो करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन अगर आप इतने नहीं समझते कि आप खड़े होके प्रीच कर सकें, आप गुफ्तगू के जरिए से लोगों तक पहुंचे। हालेलुया। गुफ्तगू के जरिए से, बातचीत के जरिए से प्रोक्लेम करें। प्रोक्लेम का मतलब है ऐलान करें, ऐलान करें कि आप यीशु मसीह को पेश कर रहे हैं। यानी जो आपके अंदर खुदावन ने रखा है उसे पेश करें, ऐलान करें, न डर होते हुए। और इसको मैंने नाम दिया प्रोक्लेमेशन, मनादी करें। और आपको याद हो, एक हवाला मैंने पढ़ा था, जब तक भेजे ना जाएं, जब तक मनादी ना करें तो कैसे लोग सुनेंगे। तो अपने आप को पहले नंबर पे आप प्रेजेंट करें अपने आप को, दूसरे नंबर पे प्रोक्लेम करें। खाली दस्तयाब नहीं, फिर आपने ऐलान भी करना है यीशु जिंदा है। बोले हालेलुया। अब रसूलों ने जब यीशु मसीह की मनादी करना शुरू की है, उनके पास एक ही पैगाम था। पेंतिकोस्त के दिन जब पतरस ने मनादी की है, तो उसने कहा ऐ यहूदियों, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, वही यीशु जिसे तुमने मसलूब किया, उसी को खुदा ने मसीह भी किया और वो खुदावन भी किया, वो जिंदा है। और यीशु मसीह ने भी ये ऐलान किया था, मैं मर गया था, मैं जी उठा हूं और फिर नहीं मरने का। बोले हालेलुया। तो इसके लिए आपने ऐलान करना है, ऐलान करना है यीशु जिंदा है, यीशु निजात देने वाला है। और एक और बड़ा खतरनाक होता है ऐलान करने में, खतरा होता है, वो ये होता है हम किसी मजहब पर हमला करके उसके किसी लीडर का नाम लेके कहते हैं वो तो मुर्दा है। हमें क्या जरूरत है किसी को मुर्दा कहने की, सिर्फ यीशु को पेश करें कि वो जिंदा है। वो तो ऑटोमेटिक अंडर क्या कहना चाहिए जी, वो तो पता चल ही जाएगा कि आप बात क्या कर रहे हैं। तो क्यों तौहीन करनी है किसी की, आप सीधा सीधा कहें यीशु जिंदा है, वो मुर्दों में से जी उठा है, वो निजात देने के लिए आया है, उसने लहू बहाया, उसने खून बहाया, ताकि जो कोई यीशु के खून का सहारा लेके मसीह के पास आए, यीशु उसके दिल को धो के पाक कर दे। अब ऐलान कीजिए, ऐलान कीजिए यीशु जिंदा है। बोले प्रेज द लॉर्ड। पहले नंबर पे आपकी प्रेजेंस है, अपने आप को दस्तयाब करें। नंबर 2 ऐलान करें, मसीह की मनादी करें। और नंबर 3 ये है, और वो है परसुएशन। जिनको आपने कुछ ना कुछ कलाम सुनाया है गुफ्तगू के जरिए से, छोटी खानदानी मीटिंग में या किसी ग्रुप में या चर्च में या जहां भी, उनका पीछा करना है। अमेरिका में काफी साल पहले एक बहुत बड़े खादम अभी खुदावंद में सो गए हैं, उनके मैनेजर ने डेविड विल्किंसन, टाइम्स स्क्वायर चर्च के, हाँ जी, बड़े अजीम खादम, उनके मैनेजर ने मुझसे कहा कि पास्टर साहब आप पाकिस्तान में कितना बड़ा क्रूसेड कर सकते हैं। कहते हम तो अफ्रीका में करते हैं लाखों लोगों का, आप कितना कर सकते हैं। मैंने कहा मैं 1 लाख लोगों का क्रूसेड कर सकता हूं, लेकिन 5-5 हज़ार करके तो 20 क्रूसेड करना चाहता हूं। वो कहते वो क्यों। मैंने कहा ताकि जहां हम ये क्रूसेड करें वहां कोई उनको फॉलो अप भी कर सके, क्योंकि लाखों को मैं फॉलो अप नहीं कर सकता। तो वो कहने लगे फिर हमें 5,000 के लिए वो लोग डोनेशन नहीं देते, हमें तो लाखों के लिए देते हैं। तो मतलब कि वो फिर बात नहीं बनी, तो मैं क्रूसेड के लिए उनको कायल नहीं कर सका। तो मैं आप मेरा मतलब समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जिनको कलाम सुनाते हैं,
जिनसे गुफ्तगू करते हैं उनका ताकुब करना है, उनका पीछा करना है। उसके लिए इंग्लिश का बड़ा अच्छा लफ्ज है फॉलो अप। फॉलो अप करने की, जिनको आपने कलाम सुनाया वो कहां तक पहुंचे हैं। और ये मैं बात आयत के साथ करना चाहता हूं, इब्रानियों 2 बाब पहली आयत। इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, ताकि बहकर उनसे दूर ना हो जाए। ये प्रॉब्लम है। आप बीज बो के जाते हैं, शैतान उस बीज को उखाड़ने की कोशिश करता है। आप कलाम सुना के जाते हैं और कोई ना कोई आ जाता है, कहते जी इन्हों दी आदत है जी, इन्हों तो निजात तो अलावा इन्होंने कलाम ही नहीं आता। कोई ना कोई आके सारे किए करे पे वो मट्टी पानी फेर जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है? जो कुछ जहां तक आपने अप्रोच किया है, जहां आपने प्रोक्लेमेशन किया है, वहां जाके परसुएशन करें, परसुएट करें, लोगों तक पहुंचे कि जिनको सुनाया वो कहीं भूल तो नहीं गए। क्योंकि भूलना बड़ा आसान है, भूल जाते हैं लोग, लेकिन इस तरह से ऑडियो विजुअल एड के साथ कम भूलते हैं, इस तरह से कम भूलते हैं, क्योंकि आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हाँ जी, क्या ख्याल है हरून साहब? ठीक है, मैं क्या टीचरों से ही पूछना चाहिए ना। तो इस तरह से कम भूलते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। तो क्या तरीका है फिर? जिनको आपने निजात के लिए तालीम दी है उनका पीछा करेंगे, कोई और कुव्वत उन्हें बरकरार नहीं रही। हम तौबा का निजात का पैगाम लेके किसी घर में गए तो उनको हमने कायल कर लिया। चंद दिन के बाद के कहते जी साढ़े बहू जी आए सन, कहते ने सारी गलत तालीम है, समझ गए? तो सारा पानी फिर गया, लेकिन हमने पीछा नहीं छोड़ा, हमने पीछा नहीं छोड़ा और फिर हमें फल भी मिला। पीछा नहीं छोड़ना, लगे रहना है, ताकि लोग बहकर जो है वो दूर ना चले जाए। आखिरी पॉइंट आज के लिए, आखिरी पॉइंट कलाम का नहीं, प्रोसेस का, प्रोसेस का आखिरी पॉइंट प्लांटिंग। अब मुझे आप दोनों की जरूरत फिर पड़ेगी। हाँ जी, आखिरी पॉइंट है और वह है प्लांटिंग। आपने जिस शख्स को अपने आप को प्रेजेंट किया, जिसके लिए फिर आपने प्रोक्लेमेशन की, फिर आपने परसुएशन की, आपने उसको मसीह के लिए जीत लिया। जब जीत लें तो उस शख्स का हाथ आइए एक मिनट, अकेले आ जाए, अकेले। ये मैंने इस भाई को तालीम दी, मैंने अपने आप को पहले दस्तयाब किया, फिर मैंने इनको तालीम दी। मैंने कहा भाई यीशु मसीह आपके लिए मुआ है, वो जी उठा है, उसका लहू आपके लिए बहाया गया, यीशु को कबूल करें। इन्होंने कर लिया। अगला कदम है मुझे इनको किसी चर्च के सुपुर्द करना है। पास्टर जी इन्होंने मैं तालीम दी है, इन्हों का नाम परवेज है, ए पास्टर जी ने, पास्टर जी इन्हों काबू कर लो, बह ना जान। तो इसको कहते हैं प्लांटिंग। इसके लिए 2 जुमले याद रखें, वापस आ जाए। 2 तरीके हैं 2 तरीके हैं। जिनको अपने कलाम सुनाया, या तो उनको चर्च ले जाएं, तो या चर्च को उनके पास ले आए। आइए जी। पास्टर जी मैं फलां जगह गया था, वहाँ एक नौजवान को मैंने कलाम सुनाया, वो तो खुदा का शुक्र है, तो मैं तो मुबशर हूँ, मैं तो मैंने बीज बो दिया है, आइए मैं आपको मुतारफ कराता हूँ। तो दूसरा तरीका यह है कि या तो जिसको कलाम सुनाया उनको चर्च में ले जाएं, या चर्च को उनके पास ले आए। आपने प्लांट करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने प्लांटिंग करनी, बो देना है, काश कर देना है, और उसके बाद जब प्लांट कर दे तो फिर गाय बगाए पूछते भी रहें कि पासा वो पानी दे रहे हैं उसको, कैसा चल रहा है, तो फिर रिपोर्ट भी लेते रहें। जिनके हवाले किया उनसे रिपोर्ट भी लेते रहे। रिपोर्ट का मतलब क्या, हालत का अंदाजा लगाते रहे कि वो कहां तक पहुंचा है। और नहीं, एक भी और है जी, लास्ट, पार्टिसिपेशन। मैं रिपीट करना चाहूंगा प्रोसेस ऑफ इवेंजलिज्म में आखिरी पॉइंट यह है कि जिसको आपने मसीह के लिए जीता है, जिसको इवेंजलिज्म आपने किया है, इवेंजलाइज किया है, जो बदल गया है, जो नई पैदाइश पा गया है, आपने उस वक्त तक काम करते रहना है जब तक कि नया ईमानदार, न्यू बिलीवर जो है, वो खुद आपकी तरह इवेंजलिज्म ना शुरू कर दे। इसको कहते हैं पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेट करना है यानी उसको, जिसको आपने बचाया है, जिसको पास्टर जी के हवाले किया, चर्च के हवाले किया, आप गाए बगाए पास्टर से पूछते रहें पास्टर कैसा चल रहा है। और जब तक वो कलीसिया का सरगर्म रुकन ना बन जाए, ये नहीं कि पीछे आया बैठा और चला गया और चंदा दिया और चला गया, जब तक एक्टिव ना हो जाए आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। आपने यहां तक काम करना है कि वो द पर्सन हु हैज बीन प्लांटेड इन द चर्च, वो ही शुड बिकम एक्टिव
इन द टास्क ऑफ इवेंजलिज्म। और ये काम थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना, ये प्रोसेस है। मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूं जी। मेरे वालिद साहब अनपढ़ थे, टोटली अनपढ़। उन्हें बाइबल के बड़े बड़े भेद नहीं पता था, मुकाशवा की किसी बात की भी उनको समझ नहीं आती थी, लेकिन रूहां जितनी आनी है सन उन्होंने बहुत जीती हैं रूहें। यहां तक कि कोयटा में अभी उनकी खिदमत के वसीला से ऐसे लोग भी हैं जो पास्टर हैं। तो वजह क्या है? सादा सादा बातें, किसी से मिलते थे, अनपढ़ शख्स से, पढ़े लिखे से, किसी से, और वो जाके कहते थे यार आप बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे, बड़े प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं यार, अगर आप कलाम पढ़े तो कितना अच्छा लगेगा, कभी आए मेरे पास, मेरे घर आए, कभी कलाम से। यानी इस तरीके से प्यार से बातें करके दोस्त। अनपढ़ आदमी थे, मुझे नहीं पता, उन्होंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं की। अनपढ़ को कौन ट्रेनिंग में दाखिला देता है? खुदा ही ट्रेनिंग करता रहा गुफ्तगू से। आप जानते हैं, तो अनुपत है मेरे वाले साहब जी, दसो जी सच कह रहे हैं वहां? हाँ जी। तो उनका तरीका वारदात ही यही था। ये मुझे पता है पास साहब आप जाते रहे कोयटा में, और थोड़ी सी खिदमत का मौका भी हमें देते थे। तो मेरे वालिद साहब का अब सबूत मिल गया ना जी। अगर एक अनपढ़ शख्स रूहों को बचा सकता है तो आप क्यों नहीं? बातचीत करें, गुफ्तगू करें, कलाम सुनाएं, गवाही दें। गवाही देना तो आसान है ना। आजकल मसला पता क्या, गवाही का मतलब क्या होता है? मेरी गवाही कुछ इस तरह से है इस तरह से है कि मुझे मेरी साइकिल चोरी हो गई थी, बाइक, और मैंने दुआ कराई, मेरी बाइक मिल गई। हो यार क्या हो गया, मिल ही जानी थी, वैसे भी मिल जाती, नहीं मिलती, खुदा नहीं दे देता। भाई गवाही दे, निजात की गवाही, निजात की गवाही। मैं गुनहगार था, यीशु ने मेरा जीवन बदल दिया। आप गवाही शुरू करें, गवाही से रूह जीतेंगे। मैंने अपने वालिद साहब को बताया, गवाही से जीतते थे वो, बातों से ही, इतने प्यार से, ऐसा लगता था कि बड़े ट्रेंड मिशनरी हैं, बड़े। आपने मेरे वालिद साहब देखा था कोयटा में? नहीं, लाहौर में नहीं। अच्छा, तो वो उनका तरीका यही था। मैं आपको इनकरेज करना चाह रहा हूं, प्लीज अपनी बातों से इवेंजलिज्म करें, गुफ्तगू से इवेंजलिज्म शुरू करें। आज ही इसको लाइफस्टाइल बनाएं। इवेंजलिज्म इज अ लाइफस्टाइल, ये रोज का काम है। सुबह उठते ही दुआ करें, खुदावंद आज कोई बंदा मत ला दे, ठीक है, जिन्हें मैं जित लाऊंगा। और फिर जल्दी भी नहीं है, आहिस्ता से लगे रहें, टाइम लगेगा। दुआ करने के लिए पास्टर साहबान से कहें, पास मैंने एक बंदे के पीछे लगाऊं, मेरे लिए दुआ करें, मैं उसको जीत सकूं, और आप कामयाब हो जाएंगे। तो मैं चले एंड कर देता हूं। जब आप रूहें बचाएंगे तो 15 बाब पढ़िए मुकाशवा का, ये यूहन्ना की इंजील। जब आप रूहें जीतेंगे, फल लाएंगे, यू विल ब्रिंग फ्रूट। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल, ऐसे ही बहुत सा फल, बहुत सा फल लाओ। ये हमारा फल है अगर आप रूहें जीतते हैं। ये इवेंजलिज्म का रिजल्ट है। इवेंजलिज्म की डेफिनेशन यही बताई थी ना कि आपका गोल हो के लोग बचे। जब बचेंगे ये आपका फल है। बहुत सा फल लाएं, बहुत सा फल लाएं। तो कुछ लोगों के नज़दीक फल फर्क भी है। मैं कोयटा में वो शुरू में वो था, मेरा तलीम बालका में पढ़ाता था, खिदमत का एक हिस्सा था। तो एक वकील साहब थे कोयटा में, कहते भाई रियाज तुसी जो समान ते जाना है ना, तो यसु मसीह ने कहना शाबाश तुसी बड़े बच्चे पढ़ाए ने, तो तुहानू मुफ्त जी समान ते लै जाना है। उन्हें ये नहीं पता था कि ऐसे जितने मर्जी नेकियां कर ले, आसमान पे नहीं जाएंगे, आसमान पे जाएंगे जब हम फल लाएंगे, जब रूहें बचेंगी, जब लोग यीशु को कबूल करेंगे। तो ये इवेंजलिज्म है। और मैं एंड कर रहा हूं, आखिर करना चाहिए। सिर्फ 2 आयतें और पेश करूंगा। आर यू रेडी? रेडी? तो है अकाउंटेबिलिटी। नैब का नाम किस किसने सुना है? सारे पाकिस्तान सारे ने सुना है नैब का नाम। क्या मानते हैं उससे? नेशनल ब्यूरो ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब आपको अकाउंटेबिलिटी बताने लगा। नैब पढ़िए जरा जी, हिजकिय्याल 33 बाब 8वीं आयत। जब मैं शरीर से कहूं ऐ शरीर तू यकीनन मरेगा, ये खुदा कह रहा है। खुदा कह रहा है जब मैं शरीर से कहूं, गुनहगार से कहूं, बदकार से कहूं कि तू मरेगा, उस वक्त अगर तू शरीर से ना कहे और उसकी रवश से उसको आगाह ना करे, तो वो शरीर तो मरेगा अपनी बदकरदारी में, पर मैं उसके खून की बाज पुरुष तुझ से करूंगा। चैलेंज और खतरनाक है। इवेंजलिज्म
करना बड़ा खतरनाक है। अगर आप नहीं पहुंचते, अगर आप नहीं सुनाते, आपसे जवाब तलबी होगी। आप, और ये डेली वर्क है। आप अपने पड़ोसी से बात करें। आप, जब हमारा स्कूल था पास्टर जी, असल में मैं अपनी बातें नहीं बयान कर रहा, ये आपके लिए कर रहा हूँ। हमारा स्कूल था तो हमारे पास एक बुजुर्ग मुस्लिम खातून थी। वो अक्सर आती थी अपने पोती पोतों की फीस देने के लिए या उनकी रिपोर्ट लेने के लिए। एक दिन वो आई और वो हमेशा खुद चल के आती थी। एक दिन उसका हाथ पकड़ा हुआ था और सहारे से वो आई और उसको बिठाया। मेरी बेगम ने उनसे पूछा क्या हुआ है? उसने कहा पुत्र मेरी अखां खराब हो गई ने, मैं तो दिखाई भी नहीं देता। और हमें तो मौका चाहिए था, स्कूल में भी हमें तो मौका चाहिए था। हमने बातचीत की दोनों ने, और वो बहन चल के गई, देखती हुई गई, घर गई यीशु के नाम को जलाल देने के लिए। यही पे हमारा जहां पे गुड न्यूज है, उसके साथ ही सामने गली में उनका घर था। तलाश में रहें कहां यीशु को पेश करना, फल लाना है। वरना अगर आप चांस मिस कर देंगे, यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। फिर नैब च पेश होना पेगा। उत्थे वकील भी नहीं काम आने, ते ना वो नैब का चेयरमैन तुहाडे कोलों खरीदिया जाएगा। उत्थे कुछ नहीं होना। इत्थे ही अकाउंटेबिलिटी का ख्याल रखो। और मेरे पीछे यह गल को आयत कहो आखिरी, जरा खड़े हो जाए जी, प्लीज खड़े हो जाए। यसाया का मैंने रेफरेंस दिया था, यहां लिखा है उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी। आपने खुदावंद की आवाज सुनी है सबने। उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने फरमाया मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज की मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। आज जो मैंने कलाम सुनाया है, रूल कुदस साहब से कह रहा है कितने आज से फैसला करेंगे कि वो एवंजेलिज्म करें? आपके खुदावंद मैं हाजिर हूं, मैं आज ही शुरू करूंगा। आज ही शुरू, अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर जो अक्सर आपसे मिलते हैं उनसे आज ही शुरू करें। और जब आप करेंगे और वो कहेंगे हियर आई एम, सेंड मी, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज।